सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें जो है गिवन फंक्शन क्या है 2s² यानी 2 पे पावर s है, पावर s पे अगेन स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें टेस्ट कर रहे हैं कि हम कितने पावर्स तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास। लेट करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो मैं बता दूँ चेन रूल यूज़ करेंगे फॉर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, चेन रूल मैं अभी बता चुकी हूँ चेन रूल किस तरह से होती है। यहाँ पर मैं ज़रा जनरल फॉर्म लिख दूँगी इस चेन रूल का, dy बाई डी ऑफ एक्स विद dy बाई डी ऑफ यू एंड डी ऑफ यू बाई डी ऑफ एस। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं एस यूज़ करूँगी बिकॉज यहाँ पर एस गिवन है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा दी ग्रेट चेन रूल है। चेन रूल को यूज़ करना आपको आना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चेन रूल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं लेट कर दूँगी कि मेरे पास u जो है वो s² है। ठीक है, और y जो है वो मेरे पास क्या है 2u। सही, मैंने s² ले लिया तो y क्या बन गया 2u बन गया। s² की जगह आपने u पुट कर देना है। अब चेन रूल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी u के रिस्पेक्ट से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। ठीक है, अब चेन रूल आप अपने पास लिख लीजिए, मैं इसको बाद में भी लिखूँगी लेकिन फिर भी आप इसको अपने पास लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर दिया कि s² मेरे पास u है, तो मेरे पास गिवन फंक्शन किस तरह हो गया 2u हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू u मैं यहाँ पर डेरिवेटिव जो है इसका निकालूंगी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ u इक्वल टू 2u। तो अगर आपको बेसिक जो है वो प्रॉपर्टी याद है जो मैं बार बार बता रही हूँ, a की पावर ऑफ x इक्वल टू a की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ a, तो यहाँ पर वही होगा, ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u 2 हो जाएगा, u कह रही हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है डेरिवेटिव हमारा अप्लाई कर दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे जो है जो हमने u लेट किया था उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा u था हमारे पास s², तो ये हो जाएगा du बाई डी ऑफ s इक्वल टू डी, अच्छा s का यूज़ करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 2 पावर नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2s। तो अब ये एक हो गया, ये एक हो गया 1 और इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट कर देना है इन चेन रूल की जो है प्रॉपर फॉर्म में जो मैंने लिखी थी उसको आप स्टार इक्वेशन बोल दें, ए इक्वेशन बोल दें, समथिंग बस कुछ बोल दें, हमें बस कुछ बोलना होता है, वो कुछ जो भी हो। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम पुट करेंगे अपने चेन रूल में। चेन रूल में अगर आपको देख लें आप तो मैंने dy बाई डी ऑफ यू लिखा था, du बाई डी ऑफ एस लिखा था, तो अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए क्योंकि जो चीज़ जहाँ बिलोंग करती है वो वहीं पे अच्छी लगती है। ठीक है, वो जैसे हमारी टीचर जो है वो हमें एग्जाम्पल देती है कि हम सेब में कभी भी ना ऑरेंज नहीं रख सकते, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है dy बाई डी ऑफ जो है क्या कर रहे थे हम लोग s कर रहे थे, तो ये था dy बाई डी ऑफ u एंड डी ऑफ u बाई डी ऑफ s। तो डी ऑफ y की अपनी जगह और इसकी अपनी जगह वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। हमारे पास जो है क्या हो जाएगा 2u विद नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड 2s जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो u को अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s² नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद 2 ऑफ s। अब इस 2 और 2 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना तो भी अच्छा नहीं लगेगा तो कर ही दीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो ये हो जाएगा 2s² एंड नेचुरल लॉग 4 ऑफ s। और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा दी ग्रेट पावर रूल। ठीक है, तो ये है पावर रूल। यहाँ पर क्या हो जाएगा y ऑफ डैश आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पावर क्या है पाई है और है हमारे पास x, पावर से एक कम हो जाएगा पाई माइनस 1 हम लिख सकते हैं बिकॉज पाई से हम कुछ ऐसे ही तो कम नहीं कर सकते, कोई दाल चीनी थोड़ी ना थोड़ी सी निकाल लो तो कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो पाई माइनस 1 हो जाएगा और इसके साथ हमारा आंसर सॉल्व। सिर्फ एक ही जो है हमारा स्टेप था। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब एक स्टेप में किसको क्या समझ नहीं आएगा, है सिंपल सा स्टेप था, बस पावर नीचे आ गई और हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
एंड क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी हमें कहता है कि यार मैं बहुत आसान हूँ, मुझे जल्दी से सॉल्व करके बस आगे बढ़ें। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं द ग्रेट पावर रूल। ठीक है, मैं ग्रेट पावर रूल से बोलती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक पावर रूल। और पावर रूल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ईजी होता है, इसमें कोई भी जो है हमें कन्फ्यूजन नहीं होती, तो इसीलिए ग्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे वाई ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू टी जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा पावर जो है नीचे आ जाएगी 1 माइनस ऑफ ई विथ टी एंड 1 माइनस ऑफ ई से हम -1 अगेन कर देंगे बिकॉज पावर रूल यूज़ किया है, तो ये और ये कैंसिल। हमारे पास बचेगा 1 माइनस ई विथ टी की पावर ऑफ माइनस ई एंड दैट्स ऑल वाई डैश जो है फाइंड हो गया। सो मच हैप्पी। जब इजी आंसर इजी क्वेश्चन होता है, आंसर इजीली आ जाता है, जब तो कन्फ्यूजन नहीं होती, तो बड़ी ही खुशी महसूस होती है, इनसाइड बड़ी खुशी महसूस होती है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हम आ गए हैं। यहाँ पर भी हम लोग द ग्रेट पावर रूल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास एक अमेजिंग सी पावर जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी ऑफ थीटा इक्वल टू डी बाई डी ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो चलिए ये हो जाएगा वाई ऑफ डैश एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, पावर जो है माइनस हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे आ गया, -1 हमने कर दिया। नाउ अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे ऑफ दिस बेस। बेस क्या है? बेस है कॉज ऑफ थीटा का, नहीं कॉज ऑफ थीटा, यस कॉज ऑफ थीटा। तो चलिए हम लोग इसका जो है डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड कॉस थीटा पावर स्क्वायर रूट 2 -1 अपनी जगह पे। कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है कि साइन होता है, लेकिन माइनस ऑफ साइन होता है, तो माइनस साइन यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बीच में अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ हमारा जो है आंसर सॉल्व हो गया है। वाई डैश हमारे पास आ गया है। इंक थोड़ी सी कम हो गई है, महंगाई हो गई है, इससे मैं इंक नहीं डालूंगी ठीक है, कंजूसी करेंगे, इंक नहीं डालेंगे। तो चलिए जैसे ही हम फारिग होंगे इंक भी डालूंगी, फिलहाल हम इससे काम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैम कैसे हम पता लगाएंगे, यहाँ पर पावर रूल है, फलाना रूल है, डिमकाना रूल है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देखें बहुत ही सिंपल होता है। फंक्शन एक होता है, दो फंक्शन जब गिवन होते हैं तब हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं एंड साथ ही जो है हम बाकी के मेथड्स यूज़ करते हैं। बट पावर रूल का एक बहुत ही बड़ा जो है हमारे पास पॉइंट ये आ जाता है कि एक फंक्शन होता है, उस पर कोई पावर हमें गिवन होती है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि वो पावर को मैं नीचे ढाऊँगा तो सॉल्व हो जाएगी बहुत ईजीली। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे क्या, हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे पावर रूल। और पावर में भी अलग से अलग पावर होती है, जैसे अगर पावर में कोई वेरिएबल आ गया तो फिर हम लोग जो है अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कभी कभी हम चेन रूल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का हमारे पास पावर आ रही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया है सॉल्व। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।